तो नमस्ते दोस्तों, आज एक ऐसा सवाल जो हर एक भारतीयों के दिमाग में चल रहा होगा। लड़ाई हो रही है मिडिल ईस्ट में, लेकिन असर दिख रहा है हमारी भारत की रसोई में। हाथों में लाखों का स्मार्टफोन और कंधों पे है एलपीजी गैस सिलेंडर। तो क्या यही है अपना स्मार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया? तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और ईरान और इजराइल के बीच तनाव का असर भारत में क्यों दिख रहा है, कमी के रूप में दिख रहा है? क्या सच में गैस की कमी है या फिर कहीं ब्लैक मार्केटिंग का खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, ये स्थिति कितने दिन तक चल सकती है? और आज की इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई जानने वाले हैं। तो आ जाओ हमारे साथ जानो। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक भी किया तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। पार्ट 1 से जानते हैं दोस्तों। तो भारत में एलपीजी गैस की स्थिति, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भारत में एलपीजी गैस आखिरकार आती कहां से है। बहुत सारे लोगों का सोचना है कि भारत में गैस की कमी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास बड़ी बड़ी रिफाइनरी कंपनियां हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की अपनी जरूरत में लगभग 60 से 65% एलपीजी विदेशों से मंगवाया जाता है। ये है अपने सच्चाई। और यह गैस ज्यादातर मिडिल ईस्ट देशों से आते हैं, जैसे ईरान, इजराइल और इराक जैसे देशों से आसपास से आते हैं, जो अभी के टाइम पे फाइट चल रहा है गाइस। आपको भी पता होगा अगर आप न्यूज देखते हो तो। बाकी जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जैसे सऊदी अरब, कतर, यूएई और आसपास के क्षेत्रों से। मैंने बताया आपको यही भी, यानी अगर उस इलाकों में कोई बड़ा संकट या युद्ध होता है, जैसे कि अभी के टाइम पे इराक और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है। आई डोंट नो, आगे जाकर ये वर्ल्ड वार भी हो सकता है। आपने इंडिया भी इसमें शामिल हो जाएगा तो बहुत सारे देशों का फाइट होने लगेगा, तो वर्ल्ड वार भी हो सकता है। आई होप कि ऐसा ना हो, ठीक है गाइस। तो मैंने बताया कि अक्सर इन सब देशों से अपना गैस सिलेंडर का एलपीजी गैस सप्लाई होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। तो आखिरकार युद्ध का गैस से क्या संबंध है? ये अभी के टाइम पे बहुत बड़ा सवाल है। वो तो बहुत लोग समझ चुके होंगे। तो ईरान और इजराइल की लड़ाई के गैस का क्या संबंध है? तो असल में दुनिया की बहुत मात्रा में तेल और गैस समुद्री के रास्ते जहाजों से ट्रांसपोर्ट होती है। और यह रास्ते एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जिसे कहते हैं हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ठीक है, ये एक समुद्री रास्ता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यही एक समुद्री रास्ता है गाइस, जहां से दुनिया के लगभग 20% ऑयल एंड गैस की सप्लाई गुजरती है। एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, वहां से ही अपने जहाजों के जरिए सारा कुछ तेल एंड गैस सप्लाई होता है। तो गाइस, अब अगर इस इलाके में युद्ध का खतरा बढ़ जाता है तो क्या होता है? जहाजों की आवागमन धीमी हो जाती है और कई कंपनियां अपने जहाज भेजने से डरती है, क्योंकि भाई अगर फाइट में हो सकता है जहाज पे अटैक भी हो सकता है। ऑलरेडी कुछ टाइम पहले अटैक भी हुआ है, अगर आप लोग न्यूज देखते होंगे तो। अटैक भी मतलब खतरा बढ़ा रहता है, इसलिए कोई भी अपनी कंपनियां जहाज नहीं भेजती है। इसके पीछे के 3 कारण हो सकते हैं गाइस। पहला कारण सप्लाई में देरी, एंड दूसरा कारण यह सप्लाई में देरी, जब जहाज समय पे नहीं पहुंचती तो गैस की सप्लाई भी देरी हो सकती है। हाँ, ये भी बात है, जिसे कुछ शहरों में सिलेंडर की डिलीवरी लेट हो रही है। इससे भी शायद अपने इंडिया में एलपीजी गैस की महामारी हो रही है। बाकी दूसरा कारण हो सकता है पैनिक बाइंग, मतलब जब लोगों को लगता है कि गैस खत्म हो सकती है तो लोगों क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी सिलेंडर बुक करने लगते हैं। इसलिए हम लोग इससे कारण में महामारी देखने के लिए मिल सकता है। अभी के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे होंगे। एंड कई लोग जरूरत से पहले ही नई सिलेंडर ले लेते हैं। जब पता चलता है कि फाइट हो रहा है तो बहुत लोग जरूरत से पहले ही अपने घर में बहुत सिलेंडर मंगवा लेते हैं। तो इसको बोलते हैं गाइस ब्लैक मार्केटिंग। ये है अपने तीसरा कारण।
जब किसी चीज में कमी हो जाती है तो कुछ लोग उसका फायदा उठाने के लिए कई शहरों में खतरे आए ही कि कुछ लोग एलपीजी गैस को ज्यादा कीमत पर बेचने लगते हैं। ओके, अगर लगता है कि महामारी हो चुकी है अपने इंडिया में, बिहार बहुत सारे देशों में अभी के टाइम पे हो रहा है, तो बहुत सारे लोग अपने प्राइस हाई कर देते हैं। अभी के टाइम पे अगर आप बिहार में देखोगे तो भाई खुलेआम 200-400 तक केजी का सिलेंडर का केजी मिल रहा है। तो इसे कहते हैं गाइस काला बाजारी। ठीक है, हम लोग अब पार्ट 4 पे देखते हैं, क्या सरकार कुछ कर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सच में सरकार कुछ कर रही है। अब सवाल उठता है, क्या सरकार इस स्थिति को संभालने के लिए कुछ कर रही है? कुछ रिपोर्टर के अनुसार सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे कि घरेलू गैस को प्राथमिक देना, मतलब जो भी लोग सेल करते हैं उनको देने के लिए अपने मोदी जी नहीं बोले हैं, जो घरेलू उपयोग में हम लोग गैस यूज करते हैं उनको मिलता रहेगा। तो रिफाइन को ज्यादा फायदा, रिफाइनरी को ज्यादा एलपीजी बनाने के निर्देश के, सप्लाई सिस्टम की निगरानी बढ़ाना, ज्यादातर कोई दिक्कत ना हो ताकि आम लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी कई जगहों पर लोगों ने सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। अभी के टाइम पे भाई बहुत सारे लाइन में लग लग के सिलेंडर लेना पड़ रहा है। तो 5वां सवाल है गाइस अपना कि क्या ये स्थिति लंबी चलेगी? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, बट हाँ अपने कुछ सूत्रों के अकॉर्डिंग बता सकता है कि कहाँ कितना टाइम तक ये चल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये स्थिति कितने दिनों तक चल सकती है? अगर ये मिडिल ईस्ट के तनाव जल्दी कम हो जाता है तो सप्लाई में धीरे धीरे सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर युद्ध बढ़ता है तो भाई इसका असर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। एलपीजी गैस का केजी का 1000 भी जा सकता है, पता नहीं। तो गैस की कीमत बढ़ सकती है, सप्लाई में और देरी हो सकती है। इसीलिए फिलहाल यह कहना मुश्किल होगा कि समस्या कितने दिन तक चलेगी। सही बात है गाइस। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि सिर्फ गैस की कमी का नहीं, यह सवाल है कि क्या भारत को अब अपनी ऊर्जाओं के लिए कुछ दूसरा विकल्प का ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? मुझे तो लगता है गाइस देना चाहिए, क्योंकि वो अगर फाइट लंबा चलेगा तो हम लोग ऐसे बहुत टाइम तक बहुत और परिस्थिति बिगड़ती हुई देख रही है मेरे को। तो मेरे को लगता है कि सरकार इसको पे ध्यान देना चाहिए। जो भी लकड़ी का व्यवस्था है, ज्यादातर को जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लकड़ी वगैरह का या फिर कुछ भी ज्वलनशील जो चीज हम लोग यूज कर सकते हैं उस सब पे ध्यान देना चाहिए। तो क्या हमें विदेशी गैस पर निर्भर कम रहना चाहिए? ये भी सच बात है, कम ही रहना चाहिए भाई। कब क्या किसके बीच फाइट हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं गाइस? कमेंट्स में जरूर बताना, अपना राय जरूर देना। एंड इसी तरह का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को वीडियो हम बनाते रहेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना एंड इससे जुड़ी हम सारी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना गाइस। आई होप कि आप सब वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।